हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, क्या ही गजब गजब की गेम्स हमको देखने को मिले हैं। प्रीमियर लीग से लेकर के इंडियन फुटबॉल तक बातें करेंगे और उसके बाद खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे आज की वीडियो में। बिना किसी देरी के बिगिन करते हैं वीडियो को। भाई साहब, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल मोहन बगान सुपर जायंट्स फैंस। दोस्तों, आप लोगों ने जो कल स्टेडियम में माहौल बना करके रखा था, इट वॉज जस्ट क्रेजी। जो माहौल था भैया, ऑब्वियसली इट वॉज डर्बी, आई नो, बट भाई जो माहौल था स्टेडियम में कमाल का चल रहा था। सेकंड हाफ में दुरंत कप के फाइनल में जो है वो भैया दिमित्री क्या ही गोल मार करके फैंस के सामने जा करके सेलिब्रेट करते हैं और उठवा देते हैं मोहन बगान सुपर जायंट्स को एक हिस्टोरिकल ट्रॉफी को। एक हिस्टोरिकल टाइम के लिए 17 बार जो है वो मोहन बगान सुपर जायंट्स जो है वो इस ट्रॉफी को जीती है, जो मेरे ख्याल से अपने आप में एक हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाने वाला रिकॉर्ड बन चुका है। और भाई ट्रॉफी जीतने के बाद द फैंस वर ऑन अ क्रेजी इमोशन। आप देख सकते हैं भाई साहब, रोड्स में जो मस्ती चल रही थी फैंस की, बम फटाके रॉकेट सब फूट रहा था। तो रॉकेट ना ही केवल हमको जो है वो पिच में देखने को मिला, बट हमको पिच के बाहर भी देखने को मिला। और इसी के चलते मैं भाई आप लोगों की खुशी के साथ जो है वो मैं भी खुशी व्यक्त करना चाहता हूँ और आपको बहुत बहुत जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करना चाहता हूँ। जितने भी मोहन बगान सुपर जायंट्स फैंस हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। हिस्टोरिकल ट्रॉफी, हिस्टोरिकल मूवमेंट और ऑब्वियसली दिमित्री भाई की तरफ से क्या ही गोल देखने को मिला। अब आ जाते हैं भैया थोड़ी सी इंग्लिश फुटबॉल के बारे में बात कर लेते हैं। और यहाँ पे भी हमको एक व्हाट अ गेम देखने को मिला, बहुत ही मज़ेदार गेम, आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। और ये भैया काइंड ऑफ आप कह सकते हो ओल्ड क्लास राइवलरी है, जहाँ पे हमको आर्सन वेंगर वर्सेस भाई यहाँ पे सर फर्गसन देखने को मिलता था। अब भाई यू ऑल्सो नो, आई ऑल्सो नो, वो ओल्ड क्लास जो है वो राइवलरी थोड़ी सी इन फ्यूचर फेड होते फेड सी होने लग गई थी, क्योंकि आर्सेनल थोड़ी सी वीक हो गई थी। बट नाउ व्हेन यू सी आर्सेनल ऑन द पिच, यू नो दे हैव मैच्योर्ड देमसेल्फ। भाई जो मैच्योरिटी के साथ अब ये यंगस्टर्स आर्सेनल के खेलते हैं ना, इट्स जस्ट अमेजिंग। आपने देखा होगा गेम कल का और क्या ही गेम मजा आया। ऑल दो पहला गोल जो है वो रैशफोर्ड ने मार करके लीड ले ली थी, बट स्टिल पहले हाफ में आर्सेनल की परफॉर्मेंस वॉज जस्ट ब्यूटीफुल। जैसे ही रैशफोर्ड का गोल होता है, तुरंत जो है वो भैया पिच लाइन में ऑडीगार्ड को मिकेल आर्टेटा बुला करके क्या समझाते हैं पता नहीं, और ठीक 8 सेकंड के बाद ऑडीगार्ड बॉल लेकर के दौड़ के जा करके गोल मार देते हैं। भाई साहब, अमेजिंग गोल फ्रॉम ऑडीगार्ड और 1-1 जो है वो गेम हो जाता है। सेकंड हाफ में भी आर्सेनल मुझको थोड़ी सी बेटर नज़र आ रही थी, और उनके बेटर नज़र आने के बाद थोड़ा सा जो है वो चेंजेस करी भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड गर्नाचो वगैरह को लेकर के, और गर्नाचो ने गजब काउंटर अटैक पे एक गोल मारा, बट एट द एंड इट वाज भैया रूल्ड ऑफ साइड। अब वो ऑफ साइड रूल होने के बाद मैनी यूनाइटेड फैंस वर एंग्री। इवन एरिक टेन हैग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कह रहे थे कि जो भी हुआ हमारे खिलाफ हो रहा था। यार अब ये गेम ही ऐसा हो गया, मिलीमीटर से जो है वो गेम डिफाइन हो जाता है, और वही चीज आज की गेम में अपन को देखने को मिली। लेकिन फिर भाई डेक्लन राइस क्या ही गोल मार देते हैं आर्सेनल के लिए इन द डाइंग मोमेंट्स ऑफ द गेम। जब लग रहा था ये गेम शायद ड्रॉ हो जाएगा, कॉर्नर आता है, डेक्लन राइस भैया बरीड इनटू द पोस्ट, और फिर तो भैया गैब्रियल हीजस अराइव्ड। भाई गैब्रियल हीजस जो है वो क्या ही गजब का गोल मारे, 1v1 विद द गोलकीपर। एवेंस दौड़ करके आता है, सोचता है स्लाइडिंग टैकल कर लूंगा, लेकिन वो स्लाइड ही करते रह गया। फेक शॉट लेकर के जीसस ने क्या ही गोल मार के चेरी ऑन दी केक लगा दिया आर्सेनल के लिए, और आर्सेनल जो है ये गेम जीत गई। सो बहुत बड़े 3 पॉइंट्स मेरे नजर में आर्सेनल जो है वो चुरा करके ले आई मैनचेस्टर यूनाइटेड से, और यूनाइटेड बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट लुक्ड वेरी पुअर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द एडिशन ऑफ सोफियान एम्राबात इनटू द टीम, जहां के बाद थोड़ी सी जो है वो टीम डिफेंसिवली सॉलिड होगी। बाकी क्रिस्टियनसन तो बहुत अच्छा खेल रहा था यार, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जिस गेम में ना कैसेमीरो और ब्रूनो नहीं चलते हैं ना, इन लोग टट्टी कर लेते हैं, और वही चीज अपन को देखने को मिला। रैशफोर्ड अच्छा गेम, बट स्टिल मिडफील्ड से जब कुछ काम नहीं होता तो यूनाइटेड फेल नजर आती है। अगले गेम के बारे में बात कर लेता हूं, और वो है लिवरपूल वर्सेस एस्टन विला। और यहाँ पे भी कमाल की जो है वो स्कोर लाइन देखने को मिल गया। 3-0 जो है वो लिवरपूल एस्टन विला को हराती है। और भाई ये जो इनका 60 मिलियन का नया साइनिंग है, नाम लेने में मैं जो है वो भैया स्ट्रगल करने वाला हूँ, सैबोसोलाई, पता नहीं भाई, आप कह सकते हैं इसको SZO बॉस LI, मतलब बॉस है भाई वो फील्ड में, सैबोसोलाई ठीक है, जो भी नाम है उसका। भाई क्या ही कमाल का प्लेयर आपने ढूंढा है लिवरपूल।
आप बात कर लें उसके टैकलिंग की, आप बात कर लें उसके विजन की, आप बात कर लें उसके पासिंग की, और आप बात कर लें उसके गोल कंट्रीब्यूशन की, वो सब कर देगा आपके लिए एक गोल के साथ। भाई साहब क्या ही कमाल की परफॉर्मेंस। मोहम्मद साला के दिमाग में क्या सऊदी चल रहा होगा वो तो मोहम्मद साला ही जानते होंगे, लेकिन पिच में तो बिल्कुल लिवरपूल के लिए ही जो है वो दिल निछावर कर रहे हैं मोहम्मद साला। ऑल्दो थोड़ा सा असिस्ट मिस करे थे बट स्टिल स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल गोल। भाई साहब बहुत ही बेहतरीन मोहम्मद साला की तरफ से गेम भी। ऑन द अदर हैंड हाँ भाई मैं ये कह सकता हूँ कि न्यूनेस की तरफ से कुछ चीज़ें हमको मिसेस नज़र आई, क्योंकि न्यूकासल के खिलाफ जब हमने न्यूनेस को देखा था कि 2 गोल उसने मार दिया था, आज उसने 5 शॉट लिए, कि 5 जो है वो थोड़ा सा अनलकी आप कह सकते हो, कुछ पोल में लग गया, कुछ क्रॉस बार में लग गया, एक हेडर उसने उड़ा दी। सो न्यूनेस का गेम थोड़ा सा ऊपर नीचे था बट स्टिल लिवरपूल के लिए विन नजर आई। तो आर्सेनल लिवरपूल का काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ और मैनचेस्टर यूनाइटेड का थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम लोग न्यूज़ के बारे में अपने इंट्रो के साथ। फुटबॉल की खबर है कि जिनके साथ सबसे पहली खबर आ रही है भैया नेमार का, आप कह सकते हैं एक इंटरव्यू जहां पे उन्होंने जो है वो एक्सप्रेस किया कि भाई जो मेरा टाइम था पीएसजी में इट वाज नॉट एट ऑल गुड, और मेरा ही नहीं मेसी का भी जो है वो टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था पीएसजी में। तो बात कर लेते हैं भाई उसने क्या डायरेक्टली जो है वो कहा है अपने इंटरव्यू में। तो भाई उसने अपने इंटरव्यू में कहा कि आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर द ईयर ही हैड, मतलब मेसी के बारे में बात करें कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि मेसी का जैसा साल बीता, लेकिन एट द सेम टाइम वेरी सैड बिकॉज ही लिव्ड बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। ही went to the heaven with the Argentina national team. He won everything in recent years, and with Paris he lived hell. We lived through hell, both he and I. और ये चीज़ जो है वो अपन को देखने को भी मिली थी। फैंस बू करते थे नेमार को भी, मेसी को भी, और ऑब्वियसली यार दीज आर वेरी गुड प्लेयर, दीज आर दी गोड प्लेयर्स आप कह सकते हो ना। दे आर नॉट यूज टू भाई साहब एक ऐसा कस्टम कि वहाँ पे खुद के फैंस उनको बू करेंगे। सो वही चीज़ आज नेमार ने इंटरव्यू में एकदम क्लियर कह दी कि भाई पीएसजी में मेरा टाइम अच्छा नहीं गया और मेसी का भी अच्छा नहीं गया। मेसी तो अर्जेंटीना में बहुत कुछ जीता, लेकिन फिर पेरिस में जो है वो हेल को जो है वो एक्सपीरियंस करते थे, नर्क को जो है वो एक्सपीरियंस करते थे, दोनों में और वो दोनों। तो ये काफ़ी एक अच्छा जो है वो आप कह सकते हो नेमार का कहना रहा पीएसजी के खिलाफ। लेकिन रिसेंटली पीएसजी का भी एक गेम चल रहा है, ऑल्दो मैं उस गेम का बहुत ही ऐसे छोटा छोटा देख रहा हूँ, लेकिन भाई साहब जो गेम खिलवा रहा है ना लुइस एंट्रिके पीएसजी को, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। वही पोजीशन पासेस, वही टिकी टाका, वही वन टच फुटबॉल। अगर आपने पीएसजी का कल का गेम देखा है रात का तो आप जान रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इनक्रेडिबल फुटबॉल फ्रॉम पीएसजी, और एक गोल मेरे ख्याल से उनके राइट बैक की तरफ से जो है वो हकीमी की तरफ से देखने को मिला है। एनीवेज अगली खबर पे आ जाते हैं और वो है रामोस जॉइनिंग सेविया। अब भाई यू माइट थिंक कि दिस इज अ सरप्राइज, बस दिस इज नॉट अ सरप्राइज दोस्तों। मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया था कि रामोस को जो है वो चाह रहा था रामोस सेविया जाना, बट सऊदी से ऑफर आया है, ऑफर जो है वो गैलाटासराय की भी तरफ से भी आया है। तो नाउ रामोस वांट्स टू मूव टू सेविया बट ही हैज सम ऑफर्स ऑन दी टेबल, सो ही इज यू नो ऐसे चूजिंग बिटवीन सऊदी जाऊँ गैलाटासराय के साथ खेलूँ क्या करूँ। तो अभी वो है फ्री ट्रांसफ़र एंड फाइनली जिस चीज़ का इंतजार था रामोस को वो चीज़ जो है वो हो जाती है। सेविया जो है वो भाई आ करके रामोस को एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने के लिए तैयार हो जाती है, और जैसे ही सेविया जो है वो रामोस को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है, रामोस ने तुरंत एक्सेप्ट करके सऊदी अरेबिया का भी ऑफर साइड कर दिया, और भाई साहब जो है वो गैलाटासराय का भी ऑफर जो है वो साइड कर दिया। नाउ ही विल बी भाई साहब मूविंग टू सेविया एंड बिकमिंग देयर न्यू प्लेयर, मोस्ट प्रोबेबली न्यू कैप्टन भी आप कह सकते हो। सेविया में जो है वो रामोस ने अपना करियर स्टार्ट किया था, उसके बाद जो है वो गए थे रियल मैड्रिड और उन्होंने कई सारी ट्रॉफीज वगैरह जीती वहाँ पे, बट हिज करियर वाज स्टार्टेड एट सेविया एंड नाउ मोस्ट प्रोबेबली विल बी एंडेड इन सेविया आल्सो। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि यूरोप में उसका करियर यहाँ पे एंड करे, बाद में सऊदी वगैरह ज्वाइन कर ले, बट भाई उसका ड्रीम था कि अपने बचपन के क्लब में जा करके खेलूँ, तो वो ड्रीम उसका अब सक्सेसफुल होने वाला है। तो आपको सेविया में जो है वो रामोस देखने को मिलेंगे। एंड वन मोर रीजन व्हाई ही जॉइंड सेविया वाज द यूसीएल का कंटेंशन एज वेल। सेविया इज इन द यूसीएल एंड रामोस वुड डेफिनेटली लव टू प्ले इन यूसीएल वंस अगेन। तो वो भी चीज़ जो है वो रामोस को मिल रही थी। तो यू विल बी सीइंग रामोस वन मोर सीजन, यू विल बी सीइंग रामोस इन ला लीगा फॉर वन मोर सीजन। बट you know I am watching football lately, I have realized that मैं हमेशा से ला लीगा का पक्ष लेता था कि ला लीगा इज़ बेटर देन प्रीमियर लीग, बट रिसेंट ईयर्स में जब से प्रीमियर लीग के ट्रांसफर्स ज़्यादा अच्छे होने लगे हैं, प्रीमियर लीग की फ़ुटबॉल मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपने तरफ। अब ला लीगा में वो दम नहीं रह गया है। एनीवेज अब बात कर लेते हैं हम लोग कमेंट ऑफ द डे के बारे में। सबसे पहले ना मैं ये एक कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगा। मैंने एक पेंट कमेंट में बताई कि भाई यू नो थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई, तो नीचे लिखता है पर तुम तो बार्सिलोना का न्यूज़ देते हो बस। कैसे इंसान है भाई ये।
भाई लेजिट इस वीडियो में तो बार्सिलोना का कोई ऐसा खबर ही नहीं था, बस मैंने थोड़ा सा कंसेलो और उसके बारे में बात कर लिया था, फेलिक्स के बारे में। उसके बाद हमने पूरा भाई इधर उधर के बारे में बात करी, बार्सिलोना के बारे में बात ही नहीं करी। पता नहीं भाई क्या क्या कमेंट करते हो, थोड़ा दिमाग तो लगा भाई, टाइटल तो पढ़ वीडियो का, थंबनेल तो देख, थंबनेल तक में बार्सिलोना का नामो निशान नहीं है। रियल मैड्रिड के बारे में इतना ज़्यादा बात क्यों, फिर भी ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं लोग भाई, क्या ही बोलूँ भाई। बाकी हाँ, जो कमेंट मैंने आप वो करने के लिए बोला था, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि भाई क्या कोच ने हमारे सही किया नहीं किया, उसमें राजदीप दत्ता भाई कह रहे हैं कि कोच वाज सेइंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम टू रिलीज प्लेयर्स बट दे डिड नॉट इवन हर्ड, इट्स नॉर्मल टू बी एंग्री बट ही शुडंट हैव सेड इट लाइक दैट। अग्री करूंगा दद्दा साहब आपसे। बाकी हमारे अनिकेत भाई कह रहे हैं ब्रो, Igor Stimac is the best thing that happened to Indian football. If he's willing to make efforts for the Indian national team, we are pulling him down. And ISL is a privately owned tournament. This will not benefit Indians' route as much as money will be with Ambani only. तो ये भी बात सही है यार, मतलब आप ठीक ही बात कह रहे हो, बट स्टिल जब AIFF कुछ नहीं कर पा रही है बिकॉज दे आर गवर्नड बाय फीफा एट दी एंड, और जो ये रूल्स है वो फीफा के इस्टेब्लिश्ड हैं, तो आप क्या ही कर सकते हो दोस्त, इसमें मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हो, मेरा ये मानना है। बाकी लास्ट कमेंट ले लेते हैं, और वो है हमारे समीर भाई का, जो कह रहे हैं कि बस मैं एल्गोरिदम के लिए कमेंट कर रहा हूँ। थैंक यू सभी लोग जो एल्गोरिदम के लिए कमेंट करते हैं यार। डू यू थिंक बेलिंगम कैन बी दी मैड्रिड लेजेंड सिमिलर टू क्रूज एंड मॉड्रिच? ऑब्वियसली यार ही कैन बी, एंड ही इज भाई वो 5 नंबर ज़िडान वाला पहन करके खेल रहा है, और क्या खेल रहा है भाई लौंडा, तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं कि ये जो है वो भैया बनने वाला है मैड्रिड लेजेंड, जिसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, आप भी कमेंट छोड़ करके चले जाना कमेंट ऑफ द डे के लिए। अगली वीडियो तक दिस इज अजय किरण ब्रिट केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।